Assalamualaikum students, how are you all? Hope you are best in health at home. The Heaven Education Foundation has arranged special classes for English translation because it is compulsory for according to new SLOS syllabus grade 9th. Question number 7 would be given to you to translate English to Urdu. We will do chapter wise translation. Right this day we start The Savior of Mankind, chapter number 1, grade 9th English. Arabia is the land of unparalleled charm and beauty. अरब बेमिसाल दिलकशी और ख़ूबसूरती की एक सरजमीन है. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट, गुमनाम रास्तों वाले सहरा हैं. ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग डेज ऑफ ट्रॉपिकल सन. डेजलिंग डेज बहुत तेज़ सूरज की किरणों को कहा जाता है, जिसमें बहुत तेज़ सूरज की किरणों की शुआएं जो आंखों को चुधिया देती हैं, और गुमनाम रास्तों वाले सहरा हैं. इट्स स्टारी स्काई, इसका तारों भरा आसमान, हैज़ एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोइट्स एंड ट्रैवलर्स. इमेजिनेशन ख्यालात को जिला बख्शता है. एक्साइटेड मीन जोश बख्शना या जिला बख्शना. ठीक है. इसका तारों से भरा आसमान शायरों और मुसाफिरों के ख्यालात को जोश बख्शता है. इट वाज इन दिस लैंड, ये वो सरजमीन है, दैट द रसूल वाज बॉर्न, इसी सरजमीन के शहर मक्का में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. इन द सिटी ऑफ मक्का, शहर मक्का में. विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो कि बहराए अहमर से तकरीबन 50 मील दूर है. द अरब पोजेस्ड आ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल. अरब गैर मामूली याददाश्त और फसीहो बलीग लोग थे. देयर एलोक्वेंस, उनकी फसाहत, एंड मेमोरी और याददाश्त, एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री, उसकी मिसालें जो हैं उनकी शायरी में मिलती हैं. अरब गैर मामूली याददाश्त और फसीहो बलीग लोग थे. इनकी याददाश्त और फसाहत की मिसालें उनकी शायरी में मिलती हैं. एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर वाज हेल्ड, एक मेला मुनक्कद किया जाता है. फॉर पोइटिकल कंपटीशन एट उकास, हर साल उकास के मुकाम पर एक मेला मुनक्कद किया जाता था, जिसमें शायराना मुकाबलों का इनाकात किया जाता था. इट इज़ नरेटेड दैट, रवायत है, हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, I can recite to you for each letter of the alphabet 100 long poems. रवायत है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं हरूफ तहज्जी के तमाम अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स, हरूफ तहज्जी के तमाम हरूफ की 100 तवील नज़में पढ़ सकता हूँ. विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसीस, इनको मुख्तसर किए बगैर, and all of that was exposed exclusively by poets before the promulgation of Islam. ये तमाम इस्लाम की तबलीग से कबल के शोरा की होंगी. इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, दैट अल्लाह ऑलमाइटी चूज़ द अरेबिक लैंग्वेज, कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपनी आखिरी अहकाम के इशाअत, एंड प्रिजर्वेशन और हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया या मुंतखब किया. ये कोई छोटी सी ताज्जुब की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी अहकाम के इशाअत और हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान को मुंतखब किया. इन द 5th and 6th century, 5वीं और 6ठी सदी ईस्वी में, 5th and 6th century, 5वीं और 6ठी सदी में, मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ chaos,
बनी नौ इंसान इंतशार और तबाही के धराने पर खड़ी थी। इट सीम्ड, ये दिखाई देता था, ये ऐसा लग रहा था, दैट द सिविलाइजेशन, कि जिस तहजीब ने विच हैड टेकन 4000 ईयर्स टू ग्रो, जिसको परवान चढ़ने में 4000 साल लगाए हैं, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, डगमगाना शुरू हो गई है, ये टूट फूट का शिकार हो गई है। एट दिस पॉइंट इन टाइम, उस वक्त अल्लाह ऑलमाइटी रेज़्ड रसूल, अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमंग देमसेल्व्स, उनके दरमियान भेजा। अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक नबी पैदा फरमाया, टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ, जिसने इंसानियत को जहालत के अंधेरों से निकालकर ईमान की रोशनी को बुलंद किया। When हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 8 years of age, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के थे, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल के हुए, he spent most of his time in solitude and meditation. उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त जो है तन्हाई और याद इलाही में गुजारते थे। वो अपना वक्त ज़्यादातर वक्त जो है तन्हाई और याद इलाही में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, ही यूज टू रिटायर विथ फूड एंड वाटर, वो गारे हिरा में खुराक और पानी लेकर तन्हा कई दिन, स्पेंड डेज एंड वीक्स इन रिमेम्बर्स ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, कई दिन और कई हफ्ते अल्लाह ताला की याद में गुजारते थे। It is the translation of paragraph 1 to 4, chapter number 1, the Savior of Mankind, and we will deliver lecture on 5th to next translation in upcoming video. Keep watching my videos and don't forget to subscribe my channel and make it subscribe, and other students can take benefit. Thank you so much. Stay blessed. Allah Hafiz.